छाड़ के करे आन की आस, तेह नर दोजक जाएंगे सतबा के रविदास। ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को अन्ना, छोट बड़ सब सम से रविदास रहे प्रसन्न। का मथुरा का द्वारका का काशी हरिद्वार, रविदास खोजा दिल अपना तो मिलिया दिलदार। जो बोले सो निर्भय सतगुरु रविदास महाराज की जय। स्वामी शरवणदास महाराज की जय। सही संत रामानंद महाराज की जय। सर्व संत समाज की जय। सतगुरु रविदास शक्ति अमर रहे। सतगुरु रविदास शक्ति, सतगुरु रविदास शक्ति। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। सबसे पहला रविदास वंश के कुल के लोग सतगुरु रविदास महाराज जी के इस गांव नगर में दरबार निर्माण हो रहा है, उस कार्य के लिए ये संगत यहाँ गुरु भक्त आए हैं। साथ में आज का दिन साल का पहला है। हमारे धर्मगुरु 108 संत निरंजन दास महाराज जी और पूरे देश दुनिया के रविदास मिशन के साथ जुड़े हुए सब पदाधिकारी और मेरे तरफ से मैं आज सतगुरु रविदास महाराज जी का भूमि पूजन की और नए साल की आपको सबको शुभकामनाएं बधाई देता हूँ। बहुत खुशी की बात है, छोटा गांव रहने के बाद इन लोगों की भावना बहुत महान बड़ी है, क्योंकि हमारे विष्ट देव प्रभु परमात्मा सतगुरु रविदास महाराज, उनका धर्मस्थल यहाँ बनाने का भाव उनका बहुत महान और बढ़िया है। मुझे खुशी हो रही है आप लोग यहाँ आए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं सवेरे जब आया, मुझे संजय जी ने और उनकी टीम आई, उन्होंने घर ले गए। उसके अंदर एक भक्त थे, वो मुझे खोज खोज कर पूछ रहे थे सतगुरु रविदास महाराज और समाज के बारे में। मेरा कर्तव्य है, हम पूरे देश दुनिया में सतगुरु रविदास जी के मिशन को चला रहे हैं, क्योंकि उनका कहना था हमारे समाज की ऐसी दशा क्यों है, हम एक क्यों नहीं। मुझे जितना समझाना है मैं समझा चुका हूं उनको, लेकिन जो सिस्टम होती है, प्लानिंग होते हैं, अगर हमारे पास प्लानिंग ही नहीं है तो हम एक कैसे होंगे। आपको आज का दिन बहुत ही
महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब तक आप सदगुरु रविदास महाराज जी का परमात्मा, उनकी विचारधारा, उन्होंने किया हुआ संघर्ष, उनकी पूजा, उनकी भक्ति, जब तक आपको पता नहीं चलेगा तब तक आप उस पवित्र विचारधारा से आप नहीं मानेंगे। आज आपने काम तो बहुत बड़ा किया, लेकिन आपको सबसे ज्यादा आपको ये ख्याल में लेना चाहिए, जहां से गुरु रविदास महाराज जी की सच्ची वाणी विचारधारा का प्रचार होता है, वो ज्ञान की आज जरूरत है। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या सदगुरु रविदास महाराज जी का ज्ञान हम लोगों को सही सच पता होना चाहिए या नहीं? मैं जोर से आपसे आवाज वापस चाहता हूँ, क्या सदगुरु रविदास महाराज जी के बारे में हमें सही मार्ग मालूम होना चाहिए? हाँ, होना चाहिए ना। तो हमने समय अभी, आपका दोष नहीं है, कोई तो हमें टीचर चाहिए। बिना टीचर के बच्चे पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे। जब आपने अभी 1 घंटा, मुझे बताइए, स्टेज के ऊपर संत महापुरुष भी बैठे हैं, समाज को दिशा देने वाले समाज सुधारक भी बैठे हैं। हो सकता है आप नीचे बैठे, इसमें भी बहुत महान लोग होंगे, ऐसा नहीं है कि उसमें भी नहीं होंगे। मेरी माताएं बहनाएं बैठी है। तो आज हमें क्या चाहिए? हमारे गले में हार का सम्मान बढ़ा था, या हमें सदगुरु रविदास महाराज का ज्ञान बढ़ा था? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो सम्मान में 1 घंटा गया, वो महानता या गुरु रविदास की विचारधारा हमें सही पता चले, ये मानता? सही बात है, सम्मान होना चाहिए। मैं सम्मान का विरोधी नहीं हूं, लेकिन मौका देख के प्लानिंग के हिसाब से उसको हैंडल करना चाहिए। ये सम्मान 5 मिनट में होता था। अगर आप उधर से सिर्फ नाम ले और इधर फटाफट गले में डालते रहे तो 5 मिनट में होता था। ये समय आज ये नहीं होता था कि भाई आज इस समय खाने का लंगर का हो गया है, तो वो निपट जाता। शायद मुझे एक आधा घंटा पौन घंटा आप लोगों से गुरुवाणी का, सदगुरु रविदास महाराज जी का संदेश देने को अच्छा मौका मिलता। तो ये मिलना चाहिए, और हमारा सबसे बड़ा केंद्र बिंदु ज्ञान के ऊपर होना चाहिए। ये हार अभी आपने डाला, निकल गया, लेकिन अगर किसी के दिमाग में जीवन के लिए थोड़ा ही ज्ञान उसके जीवन में गया, हो सकता है उसका जीवन सफल हो सकता है, सुधर सकता है। अभी आप सत्संग बहुत देखे होंगे, सत्संग दूसरे संत और महापुरुषों, सिर्फ मेन उनके महापुरुष आएंगे, आधा पौन घंटा परमात्मा जो उनका उद्देश्य है वो समझाएंगे। तो वहाँ ना हार होता है, ना लीडर होता है, ना वो स्टेज के ऊपर कोई बैठते हैं। तो जो इंसान मुझे सवेरे से पूछ रहा था कि हमारी दशा ऐसी क्यों है,
तो इसका कारण है कि हम सिस्टम से कुछ भी काम नहीं करते हैं। पहली बात, कितने भाग्यशाली लोग हम हैं जिसके वंश में, जिसके कुल में पूरा विश्व का निचोड़ निकाल कर विश्व की पावर को समझाने वाला संतों का संत शिरोमणि सतगुरु रविदास महाराज आपके वंश में कुल में पैदा हुए हैं। क्या कभी हमने गहराई से सोचा क्या अगर बड़े बड़े राजे महाराजे साधु संत उनके चरणों में नतमस्तक हो रहे हैं, क्या रविदासा लोग हो सकता है गांव में कोई संत महापुरुष आ रहा है, अन्य समाज के भी लोग आ सकते हैं। और संत की वाणी केवल किसी एक जाति के लिए नहीं होती। आप भाग्यशाली लोग हैं, क्या आप रविदास वंश में कुल में पैदा हुए हैं और आपके गुरु का जन्म आपके वंशों में जाति में हुआ। जब कोई अधिकार गुरु रविदास के समय में पूजा करने का नहीं था, हमें कोई अधिकार नहीं था मंदिर में जाने का, भक्ति करने का, तो कैसा गुरु रविदास जी ने ये संघर्ष किया होगा। आज भी हम एक नहीं है, आज भी हम मानते नहीं हैं, और उस समय भी कोई गुरु रविदास के साथ रविदासा लोग नहीं थे। इसीलिए इतना मेन केंद्र बिंदु विश्वर भक्ति के ऊपर प्राप्त करने वाला ज्ञान संतों में संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज आज भी हम उनको नहीं समझ रहे। मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारा कर्तव्य है, जिन माता पिता ने जन्म दिया उनकी सेवा करना, और जिस कुल में पैदा होकर जिस कुल का दोनों कुल यानी माता यानी पिता, इनके सभी रिश्तेदार और वो दोनों कुल का उद्धार अगर किसी ने किया है तो सतगुरु रविदास महाराज ने किया है। क्या आप इस चीज को मानते हैं? सदगुरु रविदास महाराज अगर आपके वंश में कुल में इतनी ऊंचाई ज्ञान की उनके पास ना होती तो शायद इस जगह के ऊपर आप खड़ा भी ना होते और आज इस मंदिर का निर्माण भी ना होता। कोई ना कोई पावर है, कुछ ना कुछ उसमें शक्ति है। राजे महाराजे तर गए, साधु संत तर गए, बड़े बड़े विद्वान पंडित तर गए, तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि हमने जाना नहीं है, पहचाना नहीं है और धारण भी किया। सही बात है क्या? सही बात है क्या? अगर खाने के लिए थोड़ा टाइम भी लगा, जीवन के लिए, अपने स्वार्थ के लिए हम नाना प्रकार की मनोकामना रखते हैं। कोई खाना छोड़ देता है, कोई कहे अन्य प्रकार की उसके अंदर मनोकामना रखता है। तो मेरा मनोकामना रखने के लिए आपको टाइम है, एक दिन भूखा रहने के लिए वहां पर टाइम है, और आपने सतगुरु रविदास महाराज जी की वाणी धारण करने में आपके पास टाइम नहीं है। क्या मांगा गुरु रविदास जी ने? गुरु रविदास का कौन सा संघर्ष है? गुरु रविदास का क्या संदेश हमें उपदेश दे रहा है? सतगुरु रविदास जी ने ऐसा कौन सा कार्य किया कि आज संसार में जब तक चांद सूरज रहेगा, धरती पे मानव रहेगा, तब तक सतगुरु रविदास जी के अमृतवाणी और गुरु रविदास का नाम रहेगा क्या नहीं रहेगा? लगभग हम 30 साल पहले गुरु रविदास महाराज के बारे में देश के लोग नहीं जानते थे। सही बात है।
सतगुरु रविदास महाराज जी के बारे में नहीं समझते थे। हाँ, जरूरी एक फोटो हमारे लोगों को मिलती थी कि वहां उनके पीछे जूते वगैरह लगे हैं और वो हमारे पूर्वज उस फोटो को, तस्वीर को लाकर पूजते थे। ये बहुत कम लोगों को मालूम होगा, लेकिन ये समय आपका है। आप भाग्यशाली लोग हैं। आपको जन्म या बार बार नहीं मिलेगा। अपने गुरु ने जीवन के बारे में और जीवन के सिस्टम के बारे में और कौन परमात्मा है उसके बारे में सही बताया गया। उनके द्वारा ये प्राप्ति ज्ञान होने के बाद संसार के लोगों को जब उन्होंने बताया तो दुनिया ने माना कि ये सही ज्ञान है, सही मार्ग है, सही रास्ता है। आज हमें इस रास्ते को समझने की जरूरत है। माता पिता हो, बहुत सारी मनोकामना रखते हो, उस दिन खाना नहीं खाते हो, लेकिन उस मनोकामना से आपका कभी उद्धार नहीं हो सकता है। सही मनोकामना है। गुरु रविदास जी ने कहा, जब तक आप आपके अंदर के परमात्मा को नहीं समझेंगे। उन्होंने कहा, का मथुरा का द्वारका का काशी हरिद्वार, रविदास खोज दिल अपना तो मिलिया दिलदार। गुरु रविदास का परमात्मा काशी में है, मथुरा में है, द्वारका में है। वो कह रहे हैं कि उसके लिए, आपके लिए मन चंगा तो कठौती में गंगा। आपके मन को साफ सुथरा करने का मंत्र दिया है। जब तक आपका मन साफ सुथरा नहीं होएगा तब तक आपको इसके बारे में पता नहीं लगेगा। हमारे अंदर मैं ज्यादा भरा है, धन दौलत ज्यादा भरी है, बाल बच्चे ज्यादा भरे हैं। इसके कारण उस चक्रों से हम बाहर नहीं निकल सकते हैं। इसलिए सदगुरु रविदास जी ने कहा, का मथुरा का द्वारका का काशी हरिद्वार, रविदास खोज दिल अपना तो मिलिया दिलदार। यहाँ संदेश गुरु रविदास का क्या है हमारे को तो पता नहीं। हमारे को ये समझाया जा रहा है कि काशी में डुबकी मारने से, मथुरा में डुबकी मारने से, हरिद्वार में डुबकी मारने से हमारा उद्धार होगा। लेकिन गुरु रविदास हमें ये समझा रहे हैं कि वहां से आपका उद्धार नहीं होगा। जो घट घट के अंदर, हर पिंड के अंदर जो निवास करता है, जब तक उसको आप नहीं जानेंगे, उसके साथ आपका रिश्ता नहीं लगेगा, उसके साथ आपका प्रेम नहीं होगा, तब तक आपका उद्धार नहीं होगा। गुरु रविदास जी को कहना है, अखंड विश्वव्यापी परमात्मा कौन है? परमात्मा क्या किसी की बाप की जागीरी है? परमात्मा क्या किसी की प्रॉपर्टी है? परमात्मा जो है सारे संसार को, सारे जीवों को समान देने वाली पावर, ऊर्जा, निर्गुण, निरंकार, 5 तत्वों से जो निर्माण होती है, उसी से सब संसार करता है। तो वो क्या हमें कुछ मांगता है? कभी आपको सूरज ने मांगा कुछ, कभी आपको जल ने कुछ मांगा, कभी हवा ने कुछ मांगा, कभी धरती ने बोला कि ये बीज मत डालो कि हम आपको नहीं देंगे। ये सब नाम मांगने वाली जो ताकत है, शक्ति है, उसके बारे में गुरु रविदास जी ने कहा। आगे आता है राम का नाम। गुरु रविदास जी कह रहे हैं, हे राम, मेरा राम दशरथ का पुत्र नहीं है। मेरा राम कब पैदा हुआ है, कब नष्ट होगा, ये कोई भी आज संसार में नहीं बता सकता है। लेकिन मैं उस राम की पूजा करता हूँ, सारे जीवों में, सारे पिंडों में जो निवास करता है, घट घट के अंदर वो रहता है, मैं उस राम की पूजा करता हूँ। हमारे गुरु रविदास का राम कौन सा है? पूरे ब्रह्मांड की शक्ति जो है सभी में वो निवास करती है, सभी को तारती है, वो गुरु रविदास का राम है।
गुरु रविदास महाराज ने पूजा पाठ के लिए, साधु संतों के लिए क्या बोला गया? हाथ जपमाला माते टीला, जग ठगने को सौंग बनाया। गुरु रविदास जी बता रहे हैं कि ये जो सौंग है अपना पेट भरने के लिए बताया। पेट भरने के लिए सौंग करके क्यों पेट भरना है? सीधा कर्म करके पेट भरो ना। उस शक्ति को भी आप बदनाम क्यों किया जा रहा है? तो गुरु रविदास जी का संदेश इतना ऊंचा है, इतना महान है, और उस वंश के लोग आप हैं। सचमुच यहाँ रविदासा लोग हैं, रविदास जी के जाति में पैदा हुए वो लोग हैं, है क्या? सामने से कोई आवाज नहीं आ रहा। आप लोग रविदास जी के वंश में पैदा हुए हैं क्या? जाति में बोलो, मुझे भी पता चले। आपका स्टेट अलग होने से कोई फायदा नहीं है, आपकी भाषा अलग होने से कोई फायदा नहीं है। आपके वंशज के लोग पूरे देश दुनिया में रहते हैं। ये देश दुनिया के लोग जब तक एक नहीं होंगे तब तक आपकी एकता नहीं होगी, तब तक आपका उद्धार नहीं होगा। आपको दुनिया में एकता के साथ जुड़कर चलना है। क्या गुरु रविदास से महान बड़ा चर्मकार वंश में कुल में कोई संत पैदा हुआ है? गुरु रविदास से बड़ा महान, इतना ऊंचे लेवल पे ज्ञान प्राप्त कर कर संसार को ज्ञान बांटने वाला कोई भी संसार में महापुरुष पैदा नहीं हुआ। चर्मकार वंश में कुल में हर स्टेज में संत है, हर स्टेज में महापुरुष है। आगे हम लोग इस शक्ति को नहीं समझ रहे, इसलिए हमारी दशा ऐसे है। मेरे हाथ जोड़कर विनती है, अगर मैं आपको गुरु रविदास को मानो, उनकी विचारधारा को मानो, बोल रहा हूं तो ये कोई बुरा तो काम नहीं मेरा, बुरा तो मैं नहीं कोई मार्ग बता रहा हूं आपको, है ना? क्या हमारा सबसे पहला घर के अंदर से संस्कार शुरू होते हैं। जो माता पिता होते हैं, जो हमारी माँ हमें जन्मते ही हमें पूरा संसार में कैसा चलना है उंगली को पकड़ के सिखाती है। गुरु हमारे संसार में हमें ज्ञान का मार्ग देते हैं। माता पिता की सेवा सदगुरु रविदास जी ने बहुत ऊंचाई पे की और उसी को परमात्मा का रूप माना। आज हम लोगों को भी उनके वाणी को समझने की जरूरत है। आज जरूरत इसलिए है, धर्मों के आस्था में अगर हो सकता है धर्म बोला तो आपके मन में थोड़ा वाइबल हो जाएगा, वाइबल हो जाएंगे आप धर्म बोला तो। रविदासा समाज इस देश में 1108 जाति में बांट चुका है। रविदासा समाज पूरे देश में 25 करोड़ से भी ज्यादा है और मिलता कैटेगरी में तो 40 करोड़ से लोक संख्या ज्यादा है। अगर ये समाज ये क्यों नहीं, ये इसलिए नहीं है कि हम एक को मानते नहीं। हमें एक को मानना है तो बहुत बड़ी गॉड फादर पावर चाहिए, तो वो है सदगुरु रविदास। मानना चाहिए या नहीं? मानना चाहिए या नहीं? मानना चाहिए ना। तो जब वो हम बड़ी शक्ति को मानेंगे तब हम एक हो जाएंगे। हमें सबसे पहला सदगुरु रविदास का चिंतन करो, उनके वाणी का अभ्यास करो। उन्होंने बताया परमात्मा, उसका ये जानकारी प्राप्त करो और उस परमेश्वर परमात्मा की भक्ति करो। जब बड़े बड़े राजे महाराजे साधु संत पंडित तर गए तो क्या हम नहीं करेंगे? क्या भरवसा ही नहीं है, हमने कभी जाना ही नहीं, भरवसा रखा ही नहीं है, तो हम करेंगे कैसे? तो हमें भरवसा अपने विष्णु देवत कुल देवत सदगुरु रविदास महाराज जी के वाणी विचारों पे रखनी चाहिए। उन्होंने बताया मार्ग के धारण करना चाहिए। जब धर्म की बात आपके सामने आई है तो धर्म क्या चीज है, धर्म क्या काम करता है?
धर्म एक इंसान को जोड़कर रखने का काम करता है। धर्म के अंदर इंसान को अच्छाई के साथ जोड़कर रखने का काम करता है। धर्म क्या एक ही धर्म ऐसा कोई संसार में है क्या? समय समय से महापुरुष आए, समय समय से महापुरुषों ने व्यवस्था को समझा, समय समय से उस धर्म का, उनके ज्ञान का प्रचार